जरा अफ्रीका के नक्शे पर एक नज़र डालें। यहाँ कोने में एक छोटा सा मुल्क है, जिबूती। आबादी सिर्फ 10 लाख। लेकिन इस छोटे से मुल्क में कुछ ऐसा हो रहा है जो इसे पूरी दुनिया के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत ही अहम, खतरनाक और दिलचस्प जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना देता है। तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखें, यहाँ एक ही जगह पर अमेरिका का फौजी अड्डा है और ये पूरे अफ्रीका में उनका एक लौता मुस्तकिल अड्डा है। साथ ही फ्रांस, जापान और इटली के अड्डे भी यहीं हैं। और फिर इन सबके सबसे बड़े हरीफ चीन का एक बहुत बड़ा नेवल बेस भी यहीं पर है। अब सोचिए जरा, ये सब एक दूसरे के दुश्मन एक ही जगह पर। आखिर जिबूती में ऐसी क्या खास बात है कि दुनिया की सारी बड़ी ताकतें यहाँ आकर जमा हो गए हैं? इस पूरी पहेली का जो जवाब है ना, वो ज्योग्राफिया से शुरू होता है, एक बहुत ही खास जगह से। ये है आबनाए बाबल मंदब। यूं समझें कि ये एक समंदरी गली है जो इंडियन ओशन को रेड सी से जोड़ती है। और असल बात यह है कि ये एशिया और मिडिल ईस्ट से यूरोप जाने का सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता है। और इस रास्ते की सबसे खास बात, ये बहुत ही तंग है। मतलब कुछ जगहों पर तो ये सिर्फ 28 किलोमीटर चौड़ा है। अब ये जो इसकी तंगी है ना, यही इसे स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम और साथ ही बहुत कमज़ोर भी बना देती है। ऐसी जगहों को कहते हैं मैरीटाइम चौक पॉइंट। मतलब ऐसे तंग रास्ते जहां से दुनिया की तिजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरने पर मजबूर है, और जिसका भी इन रास्तों पर कंट्रोल हो, समझें कि इसका आलमी मईशत पर कंट्रोल है। अच्छा, तो ये चौक पॉइंट इतना अहम क्यों है? इसकी असल वजह यह है कि इसे गुजरता क्या है, और जो चीज यहां से गुजरती है वो है दुनिया के तवानाई की शहरग। जरा इस बात पर गौर करें, दुनिया भर में जितना भी तेल है ना, उसका 50% और कुदरती गैस का 40% सिर्फ एक ही इलाके में है, पर्शियन गल्फ। ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि ये इस खिते को इस सदी का सबसे अहम जियोपॉलिटिकल मुकाम बना देते हैं। और पर्शियन गल्फ से निकलने वाली इस एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहां से गुजरता है? जी हां, इसी तंग रास्ते से। पूरी दुनिया में समुंदर के रास्ते जितना भी खाम तेल जाता है, उसका तकरीबन 10% और कुदरती गैस का 6% इसी 28 किलोमीटर के चोक पॉइंट से होकर यूरोप और बाकी दुनिया तक पहुंचता है। तो अब असल सवाल यह है कि अगर ये रास्ता, ये बहाव किसी भी वजह से रुक जाए तो क्या होगा? इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी, और इसकी एक छोटी सी झलक हमने कुछ अरसा पहले ही देखी है। याद है 2021 में जब एक जहाज करीबी ही सुएज कनाल में फंस गया था? उस एक वाकये की वजह से आलमी मईशत को रोज का $9.6 बिलियन का नुकसान हो रहा था। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इन तिजारती रास्तों को हर हाल में खुला रखना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये जगह इतनी अहम क्यों है और इससे जुड़े खतरात क्या हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वो कौन से बड़े खिलाड़ी हैं जिनके मफादात इस रास्ते से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। इनके लिए तो ये जिंदगी और मौत का मसला है। देखें, उनका ज्यादातर तेल मशरिक में आबनाए हॉर्मस से निकलता है, जहां उनका सबसे बड़ा हरीफ ईरान बैठा है। इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने मगरिब में रेड सी तक एक पाइपलाइन बनाई, लेकिन वहाँ मसला ये है कि यमनी बागी हैं जो इस पाइपलाइन और बाबल मंदब दोनों के लिए खतरा हैं। फिर आता यूरोप। यूक्रेन जंग के बाद तो इनके लिए बाबुल मंदब की अहमियत और भी बढ़ गई है। जब रूस ने गैस बंद की तो यूरोप ने कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदना शुरू कर दी, और कतर से यूरोप जाने वाले तमाम जहाज उन्हें इसी तंग रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये उनकी नई एनर्जी लाइफलाइन है। और फिर मैदान में उतरते हैं दो सबसे बड़े खिलाड़ी, चीन और अमेरिका। दोनों के अपने अपने मफादात हैं। चीन की जो 30% एक्सपोर्ट्स है ना, वो इसी रास्ते से यूरोप और अमेरिका जाती हैं, तो इनके लिए ये रास्ता खुला रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ अमेरिका, वो यहाँ बैठकर इस सारी आलमी तजारत पर नज़र रखना चाहता है, और वो ये भी यकीनी बनाना चाहता है कि कोई एक हरीफ, खासतौर पर चीन, इस अहम रास्ते पर अपना मुकम्मल कंट्रोल कायम ना कर ले। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत जितनी ज्यादा है ना, ये उतना ही गैर मुस्तहकम और खतरनाक भी है। और ये खतरात कोई छोटे मोटे नहीं हैं। देखिए, आबनाई के एक तरफ यमन है, जहां सालों से एक खौफनाक खाना जंगी चल रही है। दूसरी तरफ सोमालिया है, जो बहरी कज़ाकों के लिए मशहूर है। वो अक्सर तिजारती जहाज़ों पर हमले करते हैं। तो इन खतरों की वजह से यहाँ फौजी मौजूदगी सिर्फ स्ट्रेटजी के लिए नहीं, बल्कि सीधी सीधी हिफाजत के लिए ज़रूरी हो जाती है। तो आइए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। हमें पता है कि ये जगह अहम क्यों है, दांव पर क्या लगा है और खतरात क्या हैं। अब बचा आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, ये सारे फौजी अड्डे आखिर जिबूती में ही क्यों हैं? यमन में क्यों नहीं? सोमालिया में क्यों नहीं? जवाब हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा है।
अपने तमाम गैर मुस्तहकम पड़ोसियों के बिल्कुल बरक्स, जिबूती आफरा तफरी के समंदर में अमन का एक जजीरा है। ये एक पुरअमन और मुस्तहकम मुल्क है। यहाँ की हुकूमत गैर मुल्की ताकतों के साथ काम करने को हमेशा तैयार रहती है। इसकी लोकेशन इस चोक पॉइंट की निगरानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और एक और बात, ये अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क इथियोपिया का समंदर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता भी है। तो जिबूती की कहानी हमें एक बहुत ही शानदार सबक सिखाती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह ज्योग्राफिया और इस्तेहकाम मिलकर एक छोटे से मुल्क को एक अहम और अमीर मुल्क में बदल सकते हैं। लेकिन आखिर में एक सवाल, क्या सिर्फ एक अच्छी ज्योग्राफियाई लोकेशन ही किसी छोटे मुल्क को आलमी खिलाड़ी बना सकती है, या फिर इस्तेहकाम और समझदारी पर मबनी पॉलिसियां इससे भी ज्यादा अहम है? जिबूती की मिसाल वाकई हमें ज्योग्राफिया, सियासत और मईशत के इस गहरे ताल्लुक पर सोचने पर मजबूर करती है।